आइए आज हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, लगभग आप मान सकते हैं कि जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम होता है या फिर एसएससी जो एचएससीएल का एग्जाम होता है हायर सेकेंडरी लेवल का, तो उसमें भी अक्सर इस प्रकार के प्रश्न ऑब्जेक्टिव मैनर में पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। बिल्कुल देखेंगे कि आसान तरीके से कैसे सॉल्व किया जाता है, कॉन्सेप्चुअल बेसिस पर भी देखेंगे किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। तो लगभग इस प्रश्न को मैं आप लोगों को 3, 4, 5 मेथड से सॉल्व करने के लिए बतलाऊंगा। 3, 4, 5 नहीं, आप अनगिनत तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। और एक मैं आप लोगों को बात यह भी बतलाना चाहता हूं कि गणित एक सब्जेक्ट है, उसमें मैं आप लोगों को बताता हूं कि गणितीय विधि जो यूज की जाती है ये एक तरह की भाषा है। आप समझ सकते हैं, जो साइंस के विद्यार्थी है वो इस बात को बखूबी समझते हैं कि जो गणित है वो एक तरीके का भाषा ही होता है, ठीक है, जिसमें कि आप भौतिकी में सबसे ज्यादा गणित का प्रयोग होता है, ठीक है। आप स्पेस साइंस से लेके आप एक कदम चलते हैं से लेके जितना भी तरीके का है, आप हर चीज में आप गणित का प्रयोग आप देख सकते हैं। आप किराना दुकान में जितना भी आप सामान देखते हैं सब में किसी न किसी प्रकार से गणित का यूज हुआ है। नमक सब्जी में कितना मिलाना है, जिस अनुपात में आप मिलाते हैं, क्वांटिटी जैसे आप सब्जी का बढ़ा देते हैं तो नमक या हल्दी या कोई भी मसाला आप समझते हैं कि किस अनुपात में मिलाना है। तो एक अनुपात जहाँ पे यूज हो रहा है। और आप समझिए कि गणित कोई भी सब्जेक्ट आ जाए या किसी भी सब्जेक्ट पर आप चर्चा करें, गणित आएगा ही आएगा। चाहे आप लेखा विज्ञान की बात करें, अकाउंटेंसी की बात करें, ठीक है, लेखा शास्त्र की, तो उसमें पूरा का पूरा गणित है। स्पेस साइंस की बात करें, पूरा का पूरा गणित है। तो मैं किसी भी सब्जेक्ट को मैं पढ़ाता हूं तो मेरा पढ़ाने का तरीका आप यही मान के चलिए कि थोड़ा विस्तृत और मैं समझ विकसित करने के लिए पढ़ाता हूं। आप ऐसा कभी भी मत सोचिए कि आप आए और 2 मिनट में बिल्कुल ज्ञानी पंडित होके चले गए, ये आप ऐसा मत समझिएगा। थोड़ा सा सीखने का जो प्रोसेस है, अगर आप में अगर धैर्य है तो आप जैसे विकास दिव्यकृति सर को आप देख लीजिए, डॉक्टर विकास दिव्यकृति, आप उनका लेक्चर को कभी आप सुन के देखिए। वो 2 घंटे भी अगर बोलेंगे तो आपको बोरिंग महसूस नहीं होगा। लेकिन कुछ एक रहते हैं जो टिकटॉक वाले हैं, तो आपको 2 मिनट के बाद में आपको बोरिंग फील होने लगेगा। तो आप बहुत से आजकल के जो विद्यार्थी हैं वो टिकटॉक या फिर शॉर्ट वीडियो जो बनाते हैं फटाफट, उनको ज्यादा लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, ठीक है। ट्रिक देखने के लिए किसी भी चैनल में आप जाने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन अगर कभी भी आपको अगर किसी भी गणितीय विधि को अगर विस्तार से आपको समझना हो या किसी भी सब्जेक्ट के विषय में आपको एक समझ विकसित अगर करनी हो तो एक बार आप चैनल को विजिट करें और देखें, जिसमें कि आप हर एक सब्जेक्ट टॉपिक पर आप देखेंगे कि आपकी एक समझ विकसित होती नजर आएगी कि आप किसी भी टॉपिक पर किस प्रकार से आप समझ विकसित कर सकते हैं। तो मेरा जनरल जो बेसिक रूल है पढ़ाने का वो है आप में समझ का विकास करना, ताकि आप दूसरे को उसी चीज को सही ढंग से बता पाए। आप ऐसा नहीं कि आधी अधूरी नॉलेज इकट्ठा करें और एग्जाम में जाने के बाद आप भूल जाए, क्योंकि ट्रिक और जो सिंगल मेथड होता है वो अक्सर भूल जाने के लिए ही होता है। मैं आपको इतना समझ विकसित करूंगा किसी भी चीज में कि आप अच्छे से अच्छे तरीके से आप किसी भी चीज को कॉन्सेप्चुअली समझ पाएंगे। चलिए अब चलते हैं मैटर्स की ओर। ज्यादा लंबा ना चर्चा करते हुए मैं आपको मैटर्स की ओर चर्चा करता हूं और दिखाता हूं कि किस प्रकार से ये सोल्व होगा। बिल्कुल आप वीडियो में बने रहें। देखिए प्रश्न में है आपका कि 2 का पावर n प्लस में है 2 का पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 का पावर n प्लस 1 माइनस 2 का पावर n। तो ये देखिए, सबसे पहले आप अगर इसको अगर देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इनका वैल्यू रख के अगर आप इसको अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो भी सॉल्व होगा। और इसको आप अगर जनरली कोई मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं, जैसे एक सिंप्लीफिकेशन का मेथड होता है, उससे भी सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि n का वैल्यू रख के हम एक समझ विकसित करने का प्रयास करते हैं कि क्या रिजल्ट हमारे पास आता है। सबसे पहले क्या करते हैं, n का वैल्यू हम 1 रखते हैं, n इज इक्वल टू 1, ये रखते हैं और देखते हैं कि क्या आता है, रखते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा कि 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 1 माइनस 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 का पावर 1 प्लस 1 जैसा कि है प्रश्न में माइनस 2 का पावर 1, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद में सॉल्व करेंगे 2 का पावर 1, 2 का पावर 1 होगा 2 प्लस 2 का पावर 1 माइनस 1, 2 का पावर 0 हो जाएगा बटे 2 का पावर 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 का पावर 2 माइनस 2 का पावर 1 हो जाएगा 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। 2 प्लस 2 का पावर 0, आप ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, फॉर्मूला नहीं तो डिटेल्स में भी आप जान लीजिए कि किसी भी नंबर का पावर जब 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। ये आप सदा सर्वदा के लिए आप याद रखेंगे कि किसी भी नंबर का पावर 0 हो जाए तो
उसका वैल्यू 1 के इक्वल होता है। चाहे इस जगह पर आपका 10 का पावर 8 अगर हम रख लिए जो कि 1 करोड़ के बराबर होता है, 1 की जगह में हमने मान लिया 1 करोड़ रख दिया, 1 करोड़ को हम लिखते हैं 10 का पावर 8, ठीक है। तो आपने अगर 1 करोड़ अगर लिख लिया, ठीक है, इज इक्वल टू का पावर आपने अगर 0 दिया तो एक बार करके देख लेते हैं। 1 1 2 3 4 5 6 7 8, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ हो जाता है। तो सॉरी 10 का पावर 7 में ही है। तो ये तो समझने के लिए है। तो 10 का पावर 7 में ही आपका 1 करोड़ हो गया, 10 का पावर 8 में आपका 10 करोड़ होता है, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए, जैसे 3 इंटू 10 का पावर 8 आप अगर लिखते हैं मीटर पर सेकेंड, तो ये आपने देखा होगा कि ये आपका लाइट का स्पीड होता है। तो इसका अर्थ कितना है, 3 करोड़ पढ़ाता है। तो 3 गुने 10 का पावर 8 में आपका कितना जीरो पड़ा, 1 देखिए उतना ही टाइम्स आपका जीरो पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 10 का पावर 8। देखिए 10 का पावर 2 में हम कितना करते हैं, 10 में 2 जीरो देते हैं, 1 देने के बाद में 2 जीरो, मतलब 1 देने के बाद जितना पावर उतना ही जीरो का फॉर्मूला। तो आप ये याद रखेंगे कि 10 का पावर 3 है, तो ये आप याद रखेंगे कि 1 देने के बाद 3 जीरो। 10 का पावर 7 है, तो 1 देने के बाद 7 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो 10 का पावर 7 में ही आपका हो जाता है 1 करोड़। तो जब बात होती है लाइट की स्पीड की, मैंने बात की है, तो 3 इंटू 10 10 का पावर 8 है, तो 3 इंटू ये आपका हो गया 10 करोड़। तो यहाँ पर लिख देंगे 10 करोड़। ये हो जाएगा 3 गुने 10 30 करोड़, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड चलता है आपका लाइट। तो ये तो एक जनरली चर्चा हुआ, ठीक है। मैं पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल डिटेल्स में पढ़ाऊंगा, जिससे आप इतना समझिए कि बहुत सारी चीजों को आप एक छोटा सा वीडियो में, एक छोटा सा कोई भी प्रश्न में बहुत सारी चीजों को आप जान सकते हैं। आपने क्या सीखा, मैं दोहराता हूं कि किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो अब आगे चलते हैं। 2 प्लस 2 का पावर 0 हम 1 ले लेंगे, बटे 2 का पावर 2 4 हो गया, माइनस 2। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा 2 प्लस 1 3 बटे 4 में माइनस 2 करेंगे तो 2। सिंप्लीफाई करने पे आपको 3 बटा 2 आया। तो जब हम 1 रखे, और प्रश्न पूछता है आपसे कहीं प्रश्न नहीं पूछा है कि n का मान जब हम 1 रखेंगे तब आप बताइए कि इसका वैल्यू क्या होगा। अगर n का मान अगर हम 1 रखते हैं तो ये हम इसका नेचर ऑफ बिहेवियर हम देखते हैं कि अगर हम इस इक्वेशन अगर इज इक्वल टू 0 कर दे तो ये तो इक्वेशन फॉर्म में हो जाएगा। तो अभी जो ये जिस फॉर्म में है इसको हम एक्सप्रेशन कह सकते हैं। जो ये एक्सप्रेशन में है, इस एक्सप्रेशन को अगर हम 1 का बिहेवियर में अगर चेक करते हैं कि n इज इक्वल टू 1 हो तो इसका वैल्यू 3/2 प्राप्त होता है। तो अगर हम 2 रखते हैं तब देखते हैं, 3 रखते हैं तब देखते हैं, 4 रखते हैं, आप किसी भी नंबर के साथ आप चेक करके देख लीजिए, इसका वैल्यू हमेशा 3/2 आएगा। तो ये तो आपने चेक कर लिया एक मेथड से। अब इसमें देखिए अनगिनत मेथड इसलिए हो गया कि जब आप 2 के साथ भी चेक करते हैं तब भी आप आपके देखिए n बराबर, जब मैं 2 रखता हूं तब देखिए कि क्या होता है, n बराबर 2 रखना है। तो पहला जो है एक्सप्रेशन में वो है 2 का पावर n, तो रखेंगे 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर n माइनस 1 अर्थात 2 का पावर 2 माइनस 1 बटे, यहाँ पर देखेंगे 2 का पावर 2 प्लस 1 हो जाएगा माइनस 2 का पावर 2। अब इसको सोल्व कराएंगे तो क्या होगा, 2 का पावर 2 4 हो जाएगा, प्लस 2 का पावर 2 माइनस 1, 2 में से 1 घटेगा 1 बचेगा, बटे 2 का पावर 2 प्लस 1 ये 3 हो जाएगा, माइनस 2 का पावर 2 4 हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे, 4 प्लस 2 का पावर 1 ये 2 हो गया, ठीक है, बटे 2 का पावर 3 8 माइनस 4 ये आपका हो गया 4 प्लस 2 6 बटे 4। अब इसको सोल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, 2 3 6 2 दूना 4, ये भी आया 3/2। तो यहाँ पर भी आपने देखा कि n बराबर जब हमने 2 रखा तो एक्सप्रेशन का जो मान है वो भी 3/2 के बराबर है। इस एक्सप्रेशन का मान 3/2 आया। अब मैं आपको दिखाता हूं कि जब आप n का बिहेवियर के बारे में मैं आप समझाता हूं कि n एक्चुअल में किस तरीके से आगे पीछे कैसे चलता है, इसके बारे में मैं एक समझ विकसित करता हूं आपको। और दावे के साथ कहता हूं कि आप अगर इस प्रकार की वीडियो और इस प्रकार का समझ और सब्जेक्टिव रूप से आप अगर पढ़ते हैं जिसमें कि आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो, तो न केवल आप 10th में 9th में मैथमेटिक्स में आप अच्छे रहेंगे, 9th 10th में, प्लस मैं बताता हूं कि ये केवल ऐसा नहीं कि कंपटीशन के लिए है, वैसे बच्चे भी देख सकते हैं मेरे वीडियो को जो कि 9th 10th में पढ़ रहे हैं, 8th में पढ़ रहे हैं वो भी, और आगे चल के 10th के बाद में साइंस लेके पढ़ सकते हैं, इंजीनियरिंग के लिए सोच रहे हो या किसी भी आगे का टारगेट रखते हो तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी ये वीडियो उनके लिए साबित हो सकता है। अब चलिए मैं आपको एक्सप्रेशन को एक बार लिखता हूँ और मैं इसके बिहेवियर के बारे में बताता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम के बारे में
नंबर सिस्टम में जैसे हम चलते हैं कि कोई नंबर का बिहेवियर जो है वो प्लस और माइनस में कैसे होता है उसको आप समझिए। देखिए ये 0 है, ठीक है। अगर मैं मान लेता हूं इधर के साइड में पॉजिटिव रन कर रहा है, ठीक है, इधर जो भी डिजिट चलेगा वो पॉजिटिवली मूव करेगा। अब इधर के साइड में नेगेटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव, 0 से इधर नेगेटिव हो गया और 0 से इधर पॉजिटिव हो गया। तो अगर मान लीजिए एक स्केल मैंने अगर लेना शुरू किया यहां तक, अगर मान के चलिए 1 है, सेम डिस्टेंस पे स्केलिंग करने पर 2 आया, 3 आया, ये 4 आया, तो सिमिलर डिस्टेंस पे आपका इधर -1, -2, -3 इस तरीके का चलेगा। तो मैं समझाना यहाँ पर क्या चाह रहा हूं कि यहाँ पे कह रहा है कि n-1 और n को समझना है। तो कहने का मतलब अगर कुछ देर के लिए मैं अगर मान लेता हूं कि n यहाँ पर है, कुछ समय के लिए आपने मान लिया कि n इस जगह पर है, तो n-1 का अर्थ है कि ये पॉइंट पर n-1 है और n+1 का अर्थ यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पर आप समझिए कि अगर n को अगर कुछ देर के लिए आपने न्यूट्रल जो 0 है वहां पर रखा तो n+1 आपका ये पॉइंट होगा, n+2 आपका ये पॉइंट होगा, n+3 आपका ये पॉइंट होगा, ये आपका n+4 पॉइंट होगा और ये n-1 पॉइंट होगा, ये n-2 पॉइंट होगा, ठीक है, और ये n-3 पॉइंट होगा। तो कहने का मतलब है अगर यहाँ पे अगर मान लीजिए 5 आ गया तो आप अपने से कह सकते हैं कि n+5 है, और यहाँ पर अगर इधर अगर 5 अगर आ गया तो आप इसे कहेंगे n-5 है। तो अब आप देखिए इससे आपने बहुत कुछ सीख लिया कि डिस्टेंस ऑफ दूरी की अगर बात हो तो देखिए n से n+1 तक का डिस्टेंस में 2 यूनिट का दूरी है। तो इससे आपको साइंस समझने में, विज्ञान समझने में मदद मिल रही है कि अगर n से n-1 से अगर n+1 तक की दूरी हो तो 2 यूनिट की 3 यूनिट की हो जाती है। देखिए n-1 से पहले आप n में पहुंचेंगे, n में पहुंचने के बाद n+1 पे पहुंचेंगे, फिर n+2 पे पहुंचेंगे। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर ये n+1 है तो n से डिस्टेंस तो 1 यूनिट है, लेकिन अगर बैक साइड से आप देखिए n-3 से मैं कहूं कि n+2 की दूरी कितनी है तो n-3 से देखिए पहले तो ये न्यूट्रल तक पहुंचेगा तो 3 यूनिट यहाँ हो गए, चूंकि n-3 है तो 3 यूनिट यहाँ और n+2 है तो 2 यूनिट यहाँ, तो 5 यूनिट का डिस्टेंस है, ठीक है, 5 यूनिट का डिस्टेंस है। अब यूनिट का अर्थ भी आप समझ लीजिए कि ये जो स्केल आप लेते हैं हो सकता है कि आप 1 सेंटीमीटर का दूरी लें, हो सकता है कि 1 मिलीमीटर की भी दूरी हो सकती है, और यही जो दूरी है ये 1 किलोमीटर की भी दूरी आप मान सकते हैं, ये 1000 किलोमीटर की दूरी भी आप मान सकते हैं। स्केल का अर्थ अब जैसे मैप में देखते हैं स्केल का यूज होता है तो उसमें भी क्या है कि एक डिस्टेंस, पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए एक स्केल होता है कि आप 1 किलोमीटर उसको एज्यूम करते हैं हुए आप उसने मैप को बनाया है या क्या बनाया है। मान लीजिए कभी कभी आपने देखा होगा कि भारत का जो मैप है या ग्लोब है या कोई भी चीज है छोटा सा रहता है, कोई उससे थोड़ा बड़ा रहता है, कोई उससे थोड़ा बड़ा, तो जो सबसे छोटा रहता है देखने में जितना छोटा वो रहेगा और कोई जितना बड़ा रहेगा, बड़ा अगर मैप अगर है तो उसमें स्केल भी थोड़ा सा बड़ा रहता है क्योंकि मैप बड़ा हो गया है, और जितना छोटा मैप रहेगा उसमें उतना ही बड़ा रहता है स्केल और उसी अनुपात में रहता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब आगे मैं बताता हूं आप लोगों को कि इसमें आप समझिए कि किस प्रकार से आप इसको देखिए सॉल्व करेंगे। अगर आप टेक्निकली अगर इस मेथड से अगर सॉल्व अगर करना चाहते हैं तो कैसे ये सॉल्व होगा, ये देखिए 2 का पावर n है यहाँ पे देखिए ध्यान से 2 का पावर n है। अगर मैं यहाँ पर ऐसा करता हूं कि 2 का पावर n को कॉमन ले लेता हूं, ध्यान से देखिए अगर मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे अंदर में केवल 1 बचेगा, ठीक है, चूंकि 2n बन जाए 2n, आप जानते हैं कि ये को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला यही आता है। 2 का पावर n हमने ले लिया तो अंदर में केवल 1 बचेगा, प्लस क्योंकि 2 का पावर n आपने ले लिया है तो यहाँ पे क्या बचेगा, इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, देखिए यहाँ पे ध्यान से इसको लिख सकते हैं इस वाले को 2 का पावर n बटे 2 का पावर 1, तभी तो फॉर्मूला के अनुसार ये ऊपर चला गया। ये आप पढ़ लीजिएगा, इंडिसेस चैप्टर में है, 2 का पावर n है डिवाइडेड बाई 2 का पावर 1 है तो ये घट जाता है, ठीक है। जब 2 का पावर n हमने निकाल लिया तो इसमें बचेगा 1 बटे 2 का पावर 1, तो ये 2 बटे, ऐसे ही हम इस पे भी कर लेंगे, 2 का पावर n कॉमन ले लिए तो इस पे क्या बचेगा, क्योंकि ये +1 है तो इसको भी हम इसी तरीके से यहाँ पे समझेंगे कि इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर n, अब ये इंटू में है, 2 का पावर 1 इंटू में रहता है तो प्लस होता है, डिवाइड में रहता है तो माइनस होता है, क्योंकि सेम जब बेस होता है तो देखिए इस तरीके से बिहेवियर होता है। 2 का पावर 5 है और 2 का पावर हमने 3 ले लिया तो होता क्या है एक्चुअल में, 2 का पावर हमने 5 लिया, 2 को हम 5 बार लिखेंगे, 3 2 5 बटे 2 का पावर 3 है तो 3 बार लिखेंगे, ये एक दूसरे से कैंसिल होके घटने के बराबर ही आता है। 5 में से 3 घटा दीजिए तो कितना आता है, 2 का पावर, 5 में से 3 घटाया आपने तो 2 का पावर 2 आया, वही 2 का पावर 2 यहाँ भी बचता है, इसीलिए इसको शॉर्ट में घटा लिया जाता है। क्योंकि जब आप इसको एक्सपेंशन फॉर्म में लिखते हैं तो ये आपस में कट के छोटा हो जाता है, इसीलिए इसको इतना लंबा न करते हुए पावर को घटा के लिखा जाता है। तो ये आपको समझाने की आवश्यकता अब आगे नहीं पड़ेगी। अब मैं आगे बताता हूं कि जब बात हो रही है कि देखिए
जब यहाँ पर है 2 का पावर n प्लस 1, तो यहाँ पर देख लीजिए 2 का पावर n प्लस 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2 का पावर n है इंटू 2 का पावर n के बराबर है। क्यों? चूंकि ये मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है, ये एडिशन के फॉर्म में मल्टीप्लाई इसलिए होता है, यहाँ पर भी कारण देख लीजिए। 2 का पावर मान लीजिए कुछ समय के लिए 5 ही ले लिया, 2 का पावर 5 गुने 2 का पावर 2 है, इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो 2 का पावर 5 5 टाइम्स होगा और 2 का पावर 2 2 टाइम्स, तो 2 का पावर टोटल 7 टाइम्स होगा, इसलिए ऐड किया जाता है। तो ये भी आपको समझ में आ गया। तो 2 का पावर n जब ले लेंगे तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोनों को इनटू फॉर्म में लीजिएगा तो 2 का पावर n इंटू 2 का पावर 1, दोनों को मिलाने पर क्या होगा, देखिए 2 का पावर n इंटू 2 का पावर 1 मिलाइएगा तो 2 का पावर n प्लस 1 हो जाएगा, जैसा कि मैं समझा चुका हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही 2 का पावर n हमने लिया 2 1 बच गया, ठीक है, माइनस यहाँ पे 2 का पावर n ले चुके हैं तो 1 बचा। अब इसको इससे ये कैंसिल होगी, ठीक है। अब ये 1 प्लस 1/2, इसका अर्थ क्या हुआ, 1 और आधा। 1 और आधा कितना हो गया आपका, 1.5। तो यहाँ पर 1.5 को हम लिख सकते हैं कि 3 का आधा है, 1.5 को अभी फिलहाल के लिए 1.5 ही लिख दिया आप लोगों के लिए, ठीक है। बटे 2 में 1 घटाया तो 1 बचा। 1 को ऐसे भी किसी भी नंबर के नीचे, कोई भी नंबर हो, p अगर लिखा हमने तो p के नीचे 1 रहता है, 10 आपने लिखा तो मैथमेटिक्स में 10 के नीचे भी डिनोमिनेटर में हमेशा 1 रहता है। तो देखिए अब कितनी सारी बातों को आप स्पष्ट देख पा रहे हैं, जो कि छोटी छोटी बातों को नहीं देखने के कारण से बच्चे क्या करते हैं कि समझाने पर कहते हैं ये तो बहुत लंबा वीडियो है, मुझे तो ये सब आता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको ये सब पता नहीं है, वो 5 लिखते हैं तो वो कंफर्म नहीं है कि नीचे में 1 होता है। और यही कॉन्सेप्ट, जो छोटी छोटी चीजें होती है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने के कारण से वो मैथमेटिक्स के सिंप्लीफिकेशन में बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं। तो जब 15/1 1.5 सॉरी, तो 1.5/1 हुआ तो ये 1.5 ही हुआ। तो 1.5 को हम लिख सकते हैं, 1.5 को हम लिख सकते हैं 15/10। सोल्व करा लीजिए, ठीक है। 5 × 15, 5 × 10, तब भी 3/2 आया। आप अगर 1.5 को अगर डायरेक्ट लिखना चाहे तो ये 3/2 का हाफ होता है, ये भी जानिए। ये चूंकि 1.5 है, यहीं से आप समझ लीजिए कि 1 है और आधा है, 1.5 है। तो 1.5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 का हाफ है, तो हम उसको 3/2, तो इस तरीके से